हेलो दोस्तों। तो आज हम कक्षा 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है सोल्व करेंगे, जो हर साल बोर्ड में ज़रूर आता है, जिसका आना बोर्ड में कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो संख्या हमें दी हुई है हम उसका उल्टा मान लेंगे। हम मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो p बटा q के रूप में होती है। हम ब्रैकेट में ऐसे बनाकर लिखेंगे जहाँ p q सहभाज्य संख्या है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। सहभाज्य संख्या का मतलब वे संख्याएं होती है जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर जो होता है वो केवल 1 होता है, 1 के अलावा कोई नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल 8 और 9, 18 और 25, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो अब हम इसे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, या क्यों इधर ले जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2√(q) इज इक्वल टू p। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा 2 √2 क्यों का स्क्वायर और p का स्क्वायर। तो जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और क्यों का स्क्वायर क्यों स्क्वायर और p का स्क्वायर p। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्यों स्क्वायर का क्यों स्क्वायर और 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या में आ जाएगा डिवाइड में, p स्क्वायर डिवाइड बाई 2 या p स्क्वायर बटा 2। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम देखिए सबसे पहले समझने की बात है, यहाँ क्या हो रहा है कि p स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है। p स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो जाहिर सी बात है जब p स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो p भी 2 से विभाजित होगा। हम लिखेंगे यहाँ संख्या 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा या करेगी, संख्या करेगी विभाजित करेगा। हमने क्या लिखा है कि p स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो p भी 2 से विभाजित होगा, तो हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब हम यहाँ लिखेंगे माना, हम यहाँ से हमारा आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया है, इसके आगे का हम लिखेंगे माना p बराबर 2c। जो भी अंडर रूट में हमें संख्या दी है वो लिखेंगे यहाँ से 2 और c उसमें गुना कर देंगे तो p बराबर 2c, जहाँ c एक पूर्णांक है। c कोई भी पूर्णांक हो सकता है, माइनस में प्लस में कोई सा भी पूर्णांक। ठीक, उसके बाद हम इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बटा 2। ठीक है, हम इसमें मान रखेंगे p का मान, तो q स्क्वायर बराबर p का मान रखेंगे हम 2c का स्क्वायर और बटे 2। फिर इसे सोल्व करेंगे आगे तो q स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर और बटा 2, ये यहाँ से कट जाएगा, 4 2 से 2 बार कट जाएगा तो क्या आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो सी स्क्वायर यहाँ से हमारे किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 2 के। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या आ गया, हमारे पास आया है सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2।
तो वही सेम कंडीशन पहले वाली, यानी यहाँ पे क्या सिद्ध हुआ है कि क्यू स्क्वायर जो है दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जाहिर सी बात है कि संख्या दो जो है वो क्यू को भी विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ संख्या दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए संख्या दो क्यू को भी विभाजित करेगा। यहाँ से हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ से हमें क्या प्रूफ हुआ है। हमने सबसे शुरू में माना था कि P और Q एक हमारी सहभाज्य संख्या है, यानी इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है उभयनिष्ठ गुणनखंड वो केवल एक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि इनका P और Q का जो एक कॉमन फैक्टर है वो 2 भी है, जो कि गलत है। तो हम आगे लिखेंगे, अतः उपयुक्त विवरण से हम कह सकते हैं कि P व Q का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, जो कि असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि हमने यहाँ पे माना है कि P व Q सहभाज्य संख्या है, यानी P व Q का केवल और केवल HCF जो है, HCF मान ले या कॉमन फैक्टर मान ले, वो 1 है। और यहाँ इससे पूरी डिटेल करने के बाद हमारे पास क्या प्रूफ हो गया? हमारे पास प्रूफ हो गया कि P व Q का एक और गुणनखंड संख्या 2 भी है, जो कि असंभव है, जाहिर सी बात है। तो हम लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना, यानी जो हमने माना था सबसे शुरू में, क्या माना था हमने? कि हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना हमारी गलत है। तो इससे सिद्ध हो गया, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूफ हो गया। एक बार आप लोग देख लीजिए पूरा शुरू से। कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।